हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूरिस्प्रूडेंस का यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि क्वेश्चन फर्स्ट है कि डिफाइन कीजिए रिटेल एंड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ड्रग्स विथ देयर साइलेंट फीचर्स। कि आपको रिटेलर और होलसेलर के साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपके differentials between misbranded adulterates and superior drugs according to the provision regarding the importance of the drugs according to this act। कि इस एक्ट के अंदर की सुपीरियर ड्रग्स कौन सी होती है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स कौन सी होती है और अडल्ट्रेट यानी कि मिलावट वाली ड्रग्स कौन कौन सी, और इनका बारे में कैसे पता करेंगे, इन सब के एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आएगा आपकी कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। कि आपको रिटेल प्राइस की फॉर्मुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और गिव द प्रोड्यूसर एंड कंडीशंस ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स अंडर एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आपको 1940 के अंदर कौन कौन से जनरल प्रोड्यूसर्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस कि क्या सेल और क्या अंदर कॉस्मेटिक एक्ट आता है उसके बारे में जानना है। फिर है डिफाइन कीजिए ड्रग्स एंड डिस्कस द क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग ड्रग्स इंस्पेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना है हमको। फैसिलिटीज टू द प्रोवाइड फॉर रनिंग्स फार्मेसी इफेक्टिव व्हाट स्पेशल इंफॉर्मेशन नीड टू बी इंक्लूडिंग इन द लेबल्स ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक एज पर द एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिटेलर और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कि जिस सबसे पहले क्या होगा, रिटेलर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ड्रग्स का, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो क्या करती है सेलिंग और ड्रग्स द कस्टमर और थ्रोटली मल्टीपल्स चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द अर्न ऑफ प्रॉफिट। ये कि जो कुछ खुदरा लाभ कमाने के लिए जो व्यापारी होते हैं ये चैनलों का उपयोग करते हैं और दवाओं को बेचने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की जाती है दवाइयों की, मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जो दवाई आएगी उसके बाद में क्या करेगा, रिटेलर स्टोर वाला उसको स्टोर करेगा, फिर रिटेलर स्टोर वाला क्लिनिक में रिटेल करेगा, फिर क्या करेगा जो क्लिनिक वाला है रिटेलर पेशेंट को यानी कि कस्टमर को वो देगा। इस शॉप के अकॉर्डिंग रिटेलर सेल ऑन ड्रग्स क्या है, तो ड्रग्स स्टोर्स, फिर मेडिकल स्टोर में जाएगी, फिर फार्मासिस्ट देगा, फिर डायग्नोस्टिक होगी, फिर केमिस्ट शॉप से पेटेंट को दी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ऑल द रिटेलर शॉप्स एंड ड्रग्स अंडर सुपीरियंस एंड रिगार्डिंग फार्मासिस्ट एज पर एक्ट कॉस्मेटिक 1940। कि ये क्या होता है कि इसके अंदर है कि मिस ब्रांडेड ड्रग्स, किस ड्रग्स को आप मिस ब्रांडेड ड्रग्स मान सकते हो कि वह ड्रग्स, ये ड्रग्स सॉल विद डिमांडेड टू विद मिस ब्रांडेड। की इट इज ए सो कलर्ड कॉन्टेक्ट पाउडर विद प्रोब्लिस्ट दैट द damage is the concals offerings it is made to the superiors and bitter of the graders therapeutics volume and the release of the। यदि कोई भी ड्रग्स है उसका रंग, कलर या पैकिंग या डैमेज हो रहा है तो इस प्रकार की या उसमें किसी गलती को छुपाया गया हो तो इस तरह की दवा को हम मिस ब्रांडेड दवा कहा जा सकता है। और यही नहीं कि निर्धारित तरीके से लेबल किया गया हो, यदि किसी गलती को छुपाने के लिए उसमें ऊपर से किसी तरीके का लेबल किया गया हो अभी मिस ब्रांड के अंदर आती है, या उसके लेबल या कंटेनर दवा के साथ भी कोई भी सयान डिजाइन या विशेष उपकरण है जो उसके लिए झूठ दवा करते हैं। फिर आपके आएगा अडल्ट्रेट ड्रग्स। अडल्ट्रेट ड्रग्स का अंदर आता है कि मिलावट करना, कि दवा के अंदर मिलावट कैसे की जाती है, जैसे कि एक दवा को मिलाया जाना जिसमें कि वह पूरी तरह से गंदी या सड़े विशिष्ट पदार्थों से मिला है और या इसे तैयार किया गया है, अस्वच्छ परिस्थितियों में पेय किया गया है या भंडारित किया जा रहा है, यह गंदगी से उचित हो जाता है जिसमें यह गंदगी से दूषित हो जाती है और सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकता है। ये सब इसमें अंदर आती है अडल्ट्रेट ड्रग्स के अंदर। इट कंटेनर द कंपोस्ट इज होलसेलर हु पार्ट्स ऑफ पॉइजन ऑफ डिक्लेयर्ड सब्सटेंस विच रेटर्स कंटेंट्स इंजरीज ऑफ द हेल्थ। यह कि कंटेनर को पूरी तरीके से या जहरीले या हानिकारक पदार्थों से कुछ चीज़ों से बना है जो कि करता है सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करता है, ये भी इसी के अंदर आता है। फिर आता है आपकी सुपीरियर ड्रग्स क्या होती है, कि
ये कोई ड्रग्स जो नकली माना जाएगा यदि वह किसी ऐसे नाम से प्रचलित है जो पहले से ही आयात की जाती है जो अन्य दवाओं से संबंधित है, उस दवा को हम क्या करेंगे, सुपीरियर ड्रग्स यानी कि नकली दवा माना जाएगा। एक दवा को नकली माना जाता है कि वह किसी भी ऐसे नाम से के तहत आयात की जाती है जो कि अन्य दवा के साथ संबंधित है, उसको हम सुपीरियर ड्रग्स के नाम से जाने। यह लेबल या कंटेनर यानी किसी दवा का नाम तब तक अंकित कई जब तक कि वह स्पष्ट रूप से चिन्हित न हो, ताकि इसके वास्तविक चरित्र ऐसे अन्य दवाओं की इसकी पहचान कमी को प्रकट किया जा सके। कि यदि कोई इसे लेबल करना हो कंटेनर के किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी का नाम है जो कि निर्माता का उत्पादक है, जो कि व्यक्ति की किसी कंपनी का काल्पनिक है या मौजूद नहीं है, या पूरी होने के तहत या भागों के किसी भी अन्य दवा के पदार्थ को प्रतिस्थापित किया है, तो ये सब किसी के अंदर आती है, ये सब इसके अंदर सुपीरियर ड्रग्स के अंदर आती है। यह एक ऐसी निर्माण का उत्पादन होने के तात्पर्य जिसे कि वह उत्पादन में नहीं है, वो ड्रग्स भी इसके अंदर आती है। यदि किसी भी ऐसे निर्माण का उत्पादन होना है ताकि तत्कालीन जिसका वह वास्तव में उत्पादन नहीं हो रहा है। फिर आते हैं आपके प्रोविजन रिगार्डिंग्स इम्पोर्ट टू द ड्रग्स, दवाओं को आयात से संबंधित प्रावधान। कि कोई भी दवा को प्रावधान जो होता है आयात कैसे कर सकता है, कि जैसे लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा कम मात्रा में दवाओं को आयात के लिए लाइसेंस दिया जाता है जिससे आयात अन्यथा निषिद्ध है। निम्नलिखित शर्तों के अनुसार परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से तात्पर्य पदार्थों का उपयोग करके लाइसेंस को निर्दिष्ट स्थान पर लाया जाता है। आयातक पदार्थों का उपयोग करके लाइसेंस का निर्दिष्ट स्थानों से लाइसेंस प्राधिकरण के द्वारा अधिकृत की किसी अन्य स्थान या परीक्षण या विश्लेषण से उद्देश्य से आयात किया जाता है। लाइसेंस निर्धारक को उसी परिसर में जहां पदार्थ रखे गए सूचना के साथ उसके बिना प्रवेश करने की अनुमति देगा, या साथ ही परिसर का निर्धारण करने के या उसके तरीके की जांच करने की अनुमति देगा जिससे कि वह पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, या उसका नमूना लेने के लिए कहा है। उसके बाद में क्या होगा, आयात दिनांक निर्माता के नाम के साथ आयातित पदार्थों की मात्रा रिकॉर्ड रखेगा और लाइसेंस पदाधिकारी को रिपोर्ट करेगा, और किसी भी प्रकार के दवाओं की अनुसूची के तहत आती है।